नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। जिस प्रकार से आज चिराग पासवान को लेकर के पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने जो बयान दिया है, सीधे तौर पर नकार दिया है कि पासवानों के नेता अगर कोई है तो न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में अगर कोई पासवान का नेता है तो वो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। चिराग पासवान को उन्होंने गठबंधन धर्म की भी याद दिला दी कि आप एनडीए में आ तो गए हैं लेकिन आपको रूल पता नहीं है, सीटों को लेकर के अभी कोई बात ही नहीं हुई है, वैसे में दावा प्रति दावा करना बेकार है। एनडीए तय करेगा तो आपको जमुई भी छोड़ना पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात उपेंद्र जी, जिस प्रकार से आज ललन पासवान का बयान है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल से माध्यम से आज पूरे बिहार और समस्त देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। अब रही बात राजनीति की, तो आदरणीय ललन पासवान जी ने जो बात बोला है, देखिए सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते, है ना। उसको परेशान कुछ देर के लिए कर सकते हैं लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। तो ये बात तो हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो संपत्ति होता है पिताजी का, उसका वारिस बेटा होगा। जो भी संपत्ति होता है, संपत्ति का वारिस निश्चित रूप से पुत्र ही होता है। लेकिन बाकी चीज़ों में सामाजिक कार्य हो गया या फिर और किसी चीज़ कार्य हुआ जो जिसको कर्म कहा जाता है, तो कर्म का और कार्य का जो उत्तराधिकारी जो उस पद चिन्ह पर चलता है वही होता है। ये सच्चाई से तो आप लोग तो कह रहे हैं कि पारस जी चल रहे हैं, आखिर चल रहे हैं तभी ना। सब चीज़ पहला फर्स्ट टाइम का एमपी, वो लोकसभा फर्स्ट टाइम गया और फर्स्ट टाइम का एमपी और फिर वो सीधे केंद्रीय मंत्री बने। वो तो पासवान जी का जो विभाग था इनको दिया गया, विभाग भी दिया गया, केंद्रीय मंत्री बने, उनके पद को सुशोभित किए। दूसरी चीज़ है कि जो सीट को वो बैठते थे लोकसभा में, वही सीट दिया गया, वही सीट दिया गया। तो अब इसको क्या कहा जाएगा? संजोग नहीं कहा जाएगा, वही ना कह रहे हैं कि देखिए कर्म का ही फल है। तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कर्म किए, अपने बड़े भाई को पिता के समान मानते थे। सारा चीज़ जिसे पिता को समान दिया जाता था उस तरह से कार्य करते थे। तो हम लोग भी जैसे अब पूर्वजों से सुनते हैं, गार्जियन से सुनते हैं, जो संस्कार है उस यही मिलता है कि नहीं, जो कर्म का फल मिलता है। तो हमको लगता है कि कर्म का ही फल इनको मिला है। लेकिन चिराग पासवान को आप परिपक्व नहीं मानते हैं, चिराग पासवान को अपने मानते हैं कि उन्होंने गरीबी देखा है, संघर्ष देखा है। और देखिए ये तो सच्चाई चीज़ है कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने संघर्ष किया, जो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने संघर्ष किया, तो ये निश्चित जो अगला जो पीढ़ी है वो नहीं कर पाया या देखा। वो तो सच्चाई चीज़ है कि आदरणीय पासवान जी ने बहुत ही छोटा, खगड़िया से भी सुदूर इलाका, सरबनी एकदम छोटा सा गांव हम लोग गए थे, वहाँ कुछ नहीं था, नाव से आर पर आते जाते थे, पुल पुलिया कुछ नहीं था वहाँ पे, नाव से लोग आते जाते थे, बोड़ा बिछा करके बैठते थे, पढ़ाई के लिए स्कूल जाते थे तो बोड़ा लेकर के जाते थे। तो निश्चित रूप से वो संघर्ष तो कोई नहीं देखा। वो संघर्ष आदरणीय चिराग पासवान कैसे देख पाएंगे? तो नहीं देखे। वो तो मान ली कि दिल्ली में रहे, पले बढ़े, वो संघर्ष तो नहीं देखे हैं, वो सच्चाई चीज़ है। तो जो संघर्ष करता है वो हर चीज़ को जानता है। लेकिन ललन पासवान की चिराग पासवान से इतनी ज़्यादा कटुता और पशुपति कुमार पारस इतना प्रेम, देखिए कटुता नहीं है। आदरणीय ललन पासवान जी जो बोले वो अपना व्यक्तिगत जो बात था वो बोले। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री बनने का इनको इच्छा है। जब इनके समर्थक अति उत्साह में नारा लगाते हैं मुख्यमंत्री का, तो ये गलत भी नहीं है। वो भी देखिए, मान ली कि विधानसभा का सदस्य है, वो भी एक जनप्रतिनिधि है, तो उनको मान लीजिए कि कुछ दिखाई दिया तभी न बोले होंगे, कुछ न कुछ वो देखे इसके बाद वो बोले हैं। तो वो बोले हैं तो मान लीजिए कि अब देखने के बाद ही कुछ बोले हैं, तो सच्चाई चीज़ है। लेकिन एमएलए एमपी तो भाई जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो जो मान ली कि एमएलए एमपी बनाते हैं, है ना। अब हम और आप जैसे मान ली कैसे बना सकते हैं? वो तो जो विधानसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य, वही एमपी जो और एमएलए जो है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो सच्चाई चीज़ है।
लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इन दिनों लगातार जो बातें हो रही है, खास करके हाजीपुर को लेकर, आप लोग भी दावा कर रहे हैं, चिराग जी भी कर रहे हैं, किसी स्थिति में लड़ेंगे, यहाँ तक कि बातें आ गई उनकी माता जी के लड़ने की। तो वैसी स्थिति में कल के परसों मंत्री जी ने कह दिया कि वैसी स्थिति में हम उनकी बहन को उतार देंगे वहाँ से। नहीं, देखिए अब कोई भी कहेगा ही, अब चूँकि वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का सिटिंग सीट है, वहाँ लगातार वो अपने भी खुद बोले हैं और हम लोग भी जानते हैं और देखते आए हैं कि 77 से लगातार वो हाजीपुर की जनता का सेवा की है और अभी तक लगातार कर रहे हैं। हाजीपुर में लोकप्रिय एक सांसद के रूप में हैं, ये सच्चाई चीज़ है। अब किसी सिटिंग सीट पे किसी का दावा करना ये भी उचित नहीं बनता है। लेकिन भतीजा के लिए आप और उसमें 70 भी साल पार कर गए। नहीं, उसमें भी अभी चूँकि ललन जी जो बोले हम सुने कि एनडीए गठबंधन धर्म का पालन जो है होना ही चाहिए। अभी तो कोई सीटों का भी कोई बंटवारा है नहीं। अब निश्चित रूप से कहाँ से किसको लड़ाएगी एनडीए, वो सहमति बनेगी, वहाँ कोर कमेटी के लोग बैठेंगे, बैठने के बाद तय होगा कि किसको कहाँ से लड़ना है, कौन लड़ेगा। अभी देखिए कि अभी चुनाव विधानसभा का 5 राज्यों में हो रहा है ना जी। उसमें बहुत सारे केंद्रीय मंत्री को जो है विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है ना, हर स्टेट में देखिए। तो अपना स्थिति देख तो अब कमेटी एनडीए की तय करेगी कि कौन कहाँ से लड़ेगा। अपने से बोलना हमको नहीं लगता है कि लेकिन ललन पासवान ने जितनी बड़ी बातें कह दी उतना बड़ा हमारे समझ से उनका कद अभी नहीं है, क्योंकि बीजेपी में संगठन के लिए जाना जाता है, बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है। वैसे में बिना किसी ऊपरी शह के अगर वो बोलते हैं, जबकि चिराग पासवान लगातार करेंगे, अमित शाह से उनकी बात हो गई है हाजीपुर सीट को लेकर। सच बात करने के लिए तो देखिए सब लोग जाके मिलते जुलते हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाकर के मिले हैं, वो खबर में हमने चलाया था। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा भी जाकर के मिले हैं, आदरणीय जीताराम मांझी भी जाकर के मिले हैं। मिलना जुलना मिलने जुलने से टिकट नहीं। सवाल हम बार बार आपको कर रहे हैं कि हाजीपुर लेकर के, हाजीपुर की सीट को लेकर के बातें बहुत आगे हो गई है। चिराग पासवान ने 3 दिन पहले मुद्दा आना ही नहीं चाहिए। 3 दिन पहले जो पीसी किया था उसमें चिराग जी ने कहा था कि हाजीपुर सीट को लेकर के बातें बहुत आगे बढ़ गई है और समय आएगा तो चचा पीछे हट जाएंगे। आदरणीय चिराग पासवान जी को ये बात ही नहीं बोलना चाहिए, क्यों जब फाइनल जब नहीं हुआ है, एनडीए की तरफ से जब मुहर नहीं लगी है, तो फिर हाजीपुर की चर्चा क्यों? तो आप लोग को लड़ना है कहाँ से, यह तय करेगा एनडीए बीजेपी? अब निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के गठबंधन के साथ है। आप लोग का संयुक्त जो हम लोग का है, जो एनडीए गठबंधन में तय होगा उसके अनुसार हम लोग तो शुरू से हमारे नेता कहते आ रहे हैं। लोजपा की जो 6 सीटें जो है उस पर भी एनडीए आप लोग को डिसाइड करेगा कि यहाँ से नहीं लड़िए वहाँ से लड़िए? नहीं, हमारा जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की मान ली कि अभी 5 सांसद हैं, तो हम लोग का तो 5 सांसद है ही। तो 5 सांसद में कितना रहेंगे ये भी तो नहीं। अब हम तो वही बोल रहे हैं। देवी से लेकर महबूबा कैसर को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। खबरें देखिए अभी ऐसे ही उड़ते रहता है, लेकिन कोर कमेटी जब बैठेगी तो सब डिसाइड। आप दावा कर सकते हैं कि मीरा देवी आपके साथ बनी रहेंगी? देखिए 4 गुड़वा बना है, 2 गुड़वा बनाता है। फिर अभी आप देखिए चिराग जी के साथ एक बात हम कर रहे हैं कि 2 गुड़वा कभी नहीं बनाता है, तो अब किसी को तो हम लोग बांध के नहीं रख सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो परिस्थिति है, पहले कितने बार भी ऐसा चर्चाएं हुई कि नहीं ये एमपी जा रहे हैं, वो एमपी जा रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है जी। कथा कथित लोग कुछ लोग हुए कि एमपी सब जा रहे हैं, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ। तो बातें तो पीछे में बहुत चली, लेकिन यथावत जैसे स्थिति थी बनी रही, कभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए अभी कहना मुश्किल है। अभी बहुत समय है, जब कोर कमेटी की बैठक होगी तो हम लोग का सारा चीज़ तय हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, किसको कितना सीट मिलेगा, और हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं और रहेंगे। माना जाए कि फरवरी तक ये क्लियर होगा। अब निश्चित रूप से आखिरी सवाल मेरा है, अगर हाजीपुर को लेकर के जब चचा भतीजा दोनों अड़ गए हैं, यदि मान लिया जाए, संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए ने दे दिया हाजीपुर सीट, चूँकि उनकी माँ की जब बात आएगी तो निश्चित तौर पर ऊपर का जो लोग हैं वो भी यही करेंगे, वैसी स्थिति में क्या पारस जी महागठबंधन से लड़ेंगे? अब बोल तो रहे हैं कि अब उस समय आएगा तो फिर पता चलेगा। अभी तो समय आया नहीं ना है, अब ऐसा परिस्थिति आएगी तब ना, अब नहीं आएगी तो ये तो भविष्य के गर्भ में। हम लोग तो ऐसे ही आकलन नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो ऐसा नहीं कहा कि संभावना ऐसे भी, हाँ वैसे भी नहीं तो हो गया। तो जब संभावनाएं आएगी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन पारस जी हाजीपुर से लड़ेंगे एकदम निश्चित, वो तो हर हाल में लड़ेंगे, इसलिए कि उनका क्षेत्र है, उनका कर्मभूमि है, और अभी मैंने वर्तमान में वहाँ के सांसद हैं,
और निश्चित रूप से आने वाला जो समय 2024 होगा वो रिकॉर्ड मत से ही जीतेंगे। चलिए धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। सीधे तौर पर सफाई से कुछ प्रश्नों को इन्होंने टाल दिया है, समय पर टाल दिया है, लेकिन इतना तय है कि हाजीपुर सीट को लेकर के चचा भतीजा में तनातनी लगातार बढ़ते जा रही है। वैसे में आज ललन पासवान के बयान ने आग में घी का काम किया है, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों हाजीपुर सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। यह तो वक्त बताएगा कि कौन उस सीट से लड़ता है और कौन जीतता है। फिलहाल अपने रहे ब्रेकिंग में अक्सर।